नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन टेक में। आज मैं आपको जी के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा ताकि आपको बाद में पता ना पड़े किन प्रश्नों को हमने याद नहीं किया था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन आपका होगा नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है आपके प्लूटोनियम, हीलियम, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा है आपको पोलोनियम। इनमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम आपका सही आंसर होगा क्योंकि प्लूटोनियम में समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। आपका सही ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आपका, डीएनए में एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए स्थानांतरण, बी प्रतिकृतियन, सी अनुलेखन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिकृतियन। प्रतिकृतियन आपका सही जवाब होगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी सोडियम। सही जवाब आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोजन, ये आपका सही जवाब होगा। हाइड्रोजन में अम्ल निश्चित रूप से उपस्थित होता है। छठा प्रश्न है आपका, कंडरा इसको जोड़ती है? कंडरा इसको जोड़ती है?
आपके ऑप्शन है पेशी को अस्थि से, दूसरा ऑप्शन है आपको पिंडल की मांसपेशियों को, तीसरा ऑप्शन है आपका मेरुदंड को पेशी से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा पिंडली की मांसपेशियों को। ये आपका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न है आपका त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 प्लेटलेट द्वारा, नंबर 2 प्लाज्मा द्वारा, नंबर सी घनाकार उपका, नंबर डी कोशिका द्वारा। सही जवाब आपका हो जाएगा घनाकार उपकला। ये आपका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन नंबर 9 शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन? शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन है? नंबर ए सुक्रोज, नंबर बी फ्रक्टोज, नंबर सी ग्लूकोज, और नंबर डी लैक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी ग्लूकोज। दोस्तों सब शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ही होता है। आपका अगला सवाल नंबर 10 यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो जाती है। तो आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा भाग है इसमें चोट लगने जाने से याददाश्त कमजोर हो जाते हैं। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 मेडुला, नंबर 2 प्रमस्तिष्क, नंबर 3 अनुमस्तिष्क, नंबर 4 हाइपोथैलेमस। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। दोस्तों प्रमस्तिष्क में चोट लगने से याददाश्त क्षीण हो जाती है प्रमस्तिष्क। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11 मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? नंबर 1 होम टेस्ट, नंबर 2 डाल टेस्ट, नंबर 3 मनटूस टेस्ट, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिडाल टेस्ट। ऑप्शन बी बिडाल टेस्ट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बिडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? आपको ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है आपका अम्लराज। आप सही
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लराज। अम्लराज आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? आपके ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है एल्यूमिनियम। इन धातुओं में से आपको बताना है कि कौन सी धातु पानी चाहे ठंडा हो या गर्म हो, पानी के साथ प्रतिक्रिया करती ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। एल्यूमिनियम आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है इटियोलॉजी, सीरोलॉजी, फेनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है प्रश्न नंबर 15, हृदय कब आराम करता है? ये तो सभी को पता होगा कि हृदय आराम कब करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक धड़कन के बीच में, 2 धड़कनों के बीच में, तीसरा नंबर है सोते समय और आपका चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हृदय को आराम जब इंसान सो जाता है, सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब हृदय आराम करता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोते समय। सोते समय हृदय को आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका 16 है, इस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और एकाग्रता रोग होता है। यानी कि दोस्तों शरीर के इंसान में कौन से विटामिन की कमी होने से बुद्धि मंद हो जाती है और एकाग्रता जैसे रोग हो जाते हैं? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और लास्ट है आपका विटामिन डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है आपका विटामिन डी। दोस्तों विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन का आपको नाम पता है जो कैल्शियम का स्तर शरीर में बढ़ाता है, वो विटामिन है आपका विटामिन डी। विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए गुर्दा द्वारा, बी आहार नाली द्वारा, सी नाड़े द्वारा, डी छोटी आंत द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन है आपके मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट और हेमेटाइट। तो दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम का जो अयस्क होगा वो होगा आपका बॉक्साइट। ऑप्शन बी बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? दोस्तों आपको ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है मानव शरीर में कैल्शियम को संतुलित करती है और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ए थाइमस ग्रंथि, बी अनासिक ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो वह ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 21। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आपको ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डी एच, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल, तीसरा ऑप्शन है आपका ए सी ई एच और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से आपका जो आपातकालीन हार्मोन है वो है आपका ए सी टी एच। ऑप्शन नंबर 3 इसको कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एस्ट्रोजन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ऑक्सिन, चौथा एंड्रोजन। इन हार्मोन्स में आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? एंजाइमों के नाम आपको दिए जा रहे हैं। सही एंजाइम चुनकर आपको बताना है कि मनुष्य के आंसू में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। नंबर 1 है यूएच, नंबर 2 है टाइलिन, नंबर सी है लाइसोजाइम और नंबर डी है एमाइलेज। ये 4 एंजाइम आपको बताए गए हैं। इन 4 में से आपको बताना है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? ऑप्शन है आपके, ए कार्निया, बी आइरिस, सी विट्रियस, डी कारोइड। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। आइरिस आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नंबर 1 स्वर्ण सोडियम, नंबर बी एल्यूमिनियम, नंबर सी तांबा और नंबर डी एमाइलेज। ये चार आपको ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आप ये बताना है कि इन धातुओं में से, इन चार धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इन चार धातुओं में से ऐसी धातु स्वर्ण सोडियम ही है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सोडियम। दोस्तों आप सभी से आशा करता हूँ मेरे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, इसलिए इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।